हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित पाल। आई टीच इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वी मॉडल। जैसा कि मैंने बात करी थी, इससे पहले मैंने वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल और हमारा एवोल्यूशनरी मॉडल के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। ये भी हमारा SDLC मॉडल का ही एक टाइप है, वी मॉडल। जनरली वी मॉडल का यूज़ आप लोग घर और बिल्डिंग्स को जनरेट करने के लिए, मतलब उनको बनाने के लिए, उनको बिल्ड करने के लिए आप वी मॉडल का यूज़ करते हैं। वी मॉडल हमारा एक ऐसा फेज है, हर एक फेज के कंप्लीट है। वी मॉडल में होता क्या है, कई सारे इसमें फेज होते हैं, जैसा कि हमारा SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल में यूज़ होता है। वाटरफॉल मॉडल में भी कई सारे फेज देखने को मिले होंगे, स्पाइरल मॉडल में भी आपने कई सारे फेज देखे होंगे, प्रोटोटाइप में भी कई सारे फेज देखे होंगे, और हमारा एवोल्यूशनरी मॉडल में भी आपने कई सारे उसमें कोर कोड देखे हैं, ठीक है, उसमें हमारे कोर फेजेस देखे हैं। तो मैं वी मॉडल की अगर बात करूंगा, अच्छा वी मॉडल हर सारे मॉडल से आपका थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है। इसमें होता क्या है, एक ही फेज कंप्लीट होने के बाद टेस्टिंग होती है, देन सेकंड मॉडल कंप्लीट होने के बाद भी हमारा टेस्टिंग चलता है, साथ में थर्ड मॉडल। ऐसे हमारे 5-6 फेजेस हैं, 5 फेज हैं, सब फेज कंप्लीट होने के बाद देन इधर साथ में उसका टेस्टिंग भी चलता है। मतलब पहला फेज कंप्लीट कर लिया, देन आप टेस्टिंग कर लो, सेकंड फेज कंप्लीट कर लिया, टेस्टिंग कर लो, थर्ड फेज टेस्टिंग, सपोर्ट टेस्टिंग, फिफ्थ टेस्टिंग, और देन हमारा वी मॉडल बनके कंप्लीट हो जाएगा। एक वी आकार में होता है जिसमें एक फेज से हमारा लाइन बाय लाइन चलता है और इधर हमारा टेस्टिंग चलता है। टेस्टिंग भी हमारा साथ में कनेक्टेड होता है। चलिए मैं अभी आपको डायग्राम में सारा चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं वी मॉडल की। वी मॉडल क्या होता है? वी मॉडल को जैसे कि बताया मैंने, वी मॉडल को हमारा वेरिफिकेशन, अच्छा वी एंड वी का होता है वी फॉर वेरिफिकेशन, और ये जो हमारा वी है ये हमारा वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, ये हमारा वैलिडेशन से रिलेटेड है। कहने का मीन्स मेरा ये है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, वी एंड वी करके भी इसको बोला जाता है। वेरिफिकेशन मॉडल कौन सा है? वी मॉडल है। वैलिडेशन मॉडल कौन सा है? वी मॉडल है। इसके दो नाम है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ ही साथ वी मॉडल भी हमारा SDLC का वी फेज, जैसा कि हमने वी शिफ्ट दिया तो पहला हमारा इधर चलेगा प्रोसेस, उसके बाद देन हमारा दूसरी तरफ चलेगा, तो इसमें भी हमारा प्रोसेस लाइन बाय लाइन ही चलेगा, ठीक है। पहला फेज, फिर देन हमारा सेकंड फेज, तो ये हमारा वी मॉडल का काम होता है, ओके। इसके बाद बात करूं मैं, वी मॉडल जो है वो वाटरफॉल मॉडल का एक्सटेंशन है। वाटरफॉल मॉडल से थोड़ा सा एडवांस है। वाटरफॉल मॉडल में लाइन बाय लाइन चलता है, रिव्यू एंड अपडेट होता रहता है ना। वी मॉडल में हमारा क्या है, ये थोड़ा सा हमारा एक्सटेंशन है, ठीक है। ये निर्धारित करता है कि प्रत्येक डेवलपमेंट में फेज में टेस्टिंग फेज से जुड़ा होता है। मतलब कि अगर हमारा वी वाटरफॉल मॉडल की बात करूंगा तो उसमें रिव्यू एंड चेक अपडेट होता रहता है ना। एक मॉडल कंप्लीट हुआ, रिक्वायरमेंट, फिर रिव्यू एंड अपडेट, प्लानिंग, रिव्यू एंड अपडेट, देन फिर हमारा अगर हमारा डिजाइनिंग हुआ, फिर हमारा रिव्यू एंड अपडेट होता था ना। नीचे लास्ट में एक होता होगा, अगर आपको ध्यान होगा, आपने ध्यान दिया होगा, आप मेरी वाटरफॉल मॉडल वीडियो देख सकते हैं, वो टॉपिक समझने के बाद आप फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। इसके साथ ही साथ वी मॉडल में हमारा एक और टॉपिक है, जैसा कि हमारा जैसे डिजाइनिंग फेज में मैं गया, टॉपिक क्या मेरा जो फेज कंप्लीट हुआ, डिजाइनिंग हुआ, रिव्यू एंड अपडेट हुआ, ऐसे लाइन बाय लाइन कोडिंग एक्सेट्रा, ठीक है, टेस्टिंग वगैरह। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा वी मॉडल में एक तरफ हमारा प्रॉपर वर्क करेगा, सेकंड हमारा यहाँ से टेस्टिंग करता है, फिर हमारा सेकंड चलेगा, फर्स्ट से सेकंड में गया, फिर हमारा टेस्टिंग चलता गया, फिर हमारा थर्ड में क्या जाएंगे, फिर हमारा टेस्टिंग होगा, उसके बाद फोर्थ में आएंगे, फिर हमारा टेस्टिंग। तो लाइन बाय लाइन हमारा टेस्टिंग ही प्रॉपर तरीके से वर्क करता रहेगा। ये हमारा वी मॉडल में वर्क करता है, काम करता है, ओके। वी मॉडल हमारा वाटरफॉल मॉडल का एक्सटेंशन। इसके साथ ही साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रत्येक फेज के लिए टेस्टिंग फेज होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया, एक फेज कंप्लीट होगा देन टेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन मॉडल होता है, डिसिप्लिन मॉडल प्रोसेस प्रो लाइन बाय लाइन हमारा होता है, ओके। इसमें अगला फेज तभी स्टार्ट होगा, अच्छा सेकंड फेज तभी स्टार्ट होगा जब फर्स्ट फेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट फेज नहीं कंप्लीट हुआ, उसकी टेस्टिंग नहीं हुई, वो पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, तो हमारा सेकंड फेज कंप्लीट नहीं होगा। वेल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है मैंने, PDF में पहले से ही क्रिएट है, ओके। एक काम करता हूँ, मैं इसको बीच में रखता हूँ, ठीक है। ओके, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहला हमारा जो हमारा मैं बता रहा हूँ, पहले मॉडल की पहला हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। इसमें यूजर की जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी, जितना भी हमारा यूजर की रिक्वायरमेंट होगी, उसको हैंडल करा जाता है। यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, उसके साथ ही साथ सारी रिक्वायरमेंट लेने के बाद हमारा यहाँ पर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी हमारा साथ में चलता रहेगा। इसमें हमारी पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग होगी। मतलब पहला हमारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगा, देन हमारा टेस्टिंग भी होगा।
फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाने के बाद इसको पूरी तरीके से प्रोसेस कर लेने के बाद हमारा सेकंड फेज, देन हमारा सेकंड फेज पे आएगा। अगर फर्स्ट फेज मेरा इनकम्प्लीट है तो हम सेकंड फेज पे नहीं आ सकते। फिर हमारा सिस्टम डिजाइन होगा, सिस्टम डिजाइन में हमारा सिस्टम टेस्टिंग चलेगा पूरी तरीके से। फिर हमारा आर्किटेक्चर डिजाइन होगा, आर्किटेक्चर में हमारा फिर जो प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगा, उसके बाद हमारा मॉड्यूल डिजाइन, देन हमारा कोडिंग। कोडिंग के बाद हमारा बी मॉडल फिनिश हो जाता है, क्योंकि कोडिंग जो हमारी है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा से हमने कर ली। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उठा के आप इसमें आप प्रॉपर तरीके से वर्क करोगे, देन आपका टेस्टिंग का प्रोसेस तो सारा तरीके से कंप्लीट ही कर दिया था लाइन बाय लाइन, तो आपका बी मॉडल बन के तैयार हो जाता है। जो भी हम कुछ भी अगर हम जनरेट करें, जैसा कि आप जान सकते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कुछ नहीं होता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस यूजर की जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी तरीके से प्रोसेस, उसकी रिक्वायरमेंट, भैया कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उसको पूरी तरीके से जान लो, क्या रिक्वायरमेंट बोल रहा है डेवलपर, पूरी तरीके से कस्टमर की जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी उसकी बातचीत होगी वो पूरी तरीके से समझ लेगा। कॉस्ट भी बताएगा साथ में कि भैया आप प्रोसेस करा रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर जनरेट करा रहे हो तो उसकी कॉस्ट भी जान लो। किसी भी फील्ड में बी मॉडल का यूज करता है, जनरली बिल्डिंग्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए बी मॉडल का यूज करता है। 1 बाय 1 प्रोसेस होता रहता है, टेस्टिंग भी चलता रहता है। मकान की नींव बनी, उसके बाद उसकी टेस्टिंग हुई, देन उसके बाद पिलर खड़े करने लगे, टेस्टिंग होती जा रही साथ में पूरी। अगर कुछ टूट रहा है पिलर तो हमारा आगे घर ही नहीं बनेगा, तो प्रॉपर तरीके से वर्क होता है। सेम टू सेम हमारा बी मॉडल में भी यही काम होता है। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का कहने मतलब है यूजर की जितनी रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज कराता है, उसको एनालाइज करने के बाद डेवलपर हमारा इसमें वर्क करता है, ठीक है। सेकंड होता है, जैसा कि यहाँ लिखा होगा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड फेज है हमारा सिस्टम डिजाइन। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा सिस्टम है उसकी डिजाइनिंग कर रही जाती है, जो भी हम बना रहे हैं उसका डिजाइन कैसा होगा, आर्किटेक्चर कैसा होगा, तो वो जो हमारा होगा उसकी टेक्निकल रूप से हमारा कम डिजाइन करी जाती है। यह सिस्टम को पूरे तरीके से डिजाइन तैयार कर लेते हैं। इसमें हमारा हार्डवेयर तथा सभी टेक्निकल कंपोनेंट्स, मतलब कि जैसे कि हम कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या हमारी हार्डवेयर चीजें लग रही, हार्डवेयर डिवाइस कौन से लगी, कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स लग रहे हैं, उनका भी यूज करा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है आर्किटेक्चर डिजाइन। अच्छा, ये हमारा जो डिजाइनिंग फेज है ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डिजाइनिंग फेज, ध्यान देंगे आपके डायग्राम में दे रखा है। पहला हमारा रिक्वायरमेंट थी, उसके बाद सिस्टम डिजाइन है, थर्ड हमारा आर्किटेक्चर डिजाइन है, जो कि यहाँ लिखा है, ठीक है। आर्किटेक्चर डिजाइन में क्या होती है, इसमें हमारा स्पेसिफिकेशन होता है, इसमें हमारा हाई लेवल डिजाइन का यूज किया जाता है, हाई लेवल का डिजाइन का यूज किया जाता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे आर्किटेक्चर डिजाइन में इसमें स्पेसिफिकेशन को डिजाइन किया जाता है। इसमें यह स्पेसिफिकेशन हमारा किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स, छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं उनको इंटरनली या एक्सटर्नली, मतलब आंतरिक रूप से जो आप सॉफ्टवेयर की कोडिंग कर रहे हो वो एक्सटर्नली, मतलब बाहर कैसा उसका डिजाइन पेज बन कर गया, तो पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं करता है। कोई मकान अगर बनता है तो उसका इंटरनली कैसा होगा और एक्सटर्नली कैसा डिजाइन होगा, जिसको बोलते हैं हाई लेवल डिजाइनिंग, ठीक है। वो हमारा हाई लेवल डिजाइनिंग बनकर तैयार होगा। इसके बाद हमारा होता है मॉड्यूल डिजाइन। मॉड्यूल में हमारे सारे मॉड्यूल डिजाइन करते हैं। किसी पेज में हमारे मॉड्यूल को इंटरनली डिजाइन को स्पेसिफाई किया जाता है। लो लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन हमारा क्या होता है, जिसमें हमारे मॉड्यूल्स डिजाइन कराते हैं। मॉड्यूल, अच्छा इधर ये डिजाइनिंग हो रही है, इधर टेस्टिंग भी चल रही है। मतलब पहला पेज रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंप्लीट हुआ, रिक्वायरमेंट हमारी टेस्टिंग हो गई, मॉड्यूल्स हमारा कंप्लीट हो रहा है, मॉड्यूल टेस्टिंग हो रही है, साथ साथ प्रॉपर टेस्टिंग भी चल रही है। मॉड्यूल्स डिजाइन कराता है, जितने भी आर्किटेक्चर होते हैं उनके हिसाब से यूनिट टेस्ट किया जाता है, ठीक है। कई प्रकार की टेस्टिंग होती है, वही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एवरीवन जितनी भी हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टेस्टिंग होती है 10-15, वो मैं आपको पूरी तरीके से विस्तार तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। कोडिंग पेज क्या होता है, कोडिंग पेज में पिछले पेज में किए गए डिजाइन को स्पेसिफिकेशन कोडिंग की जाती है। इस पेज में सबसे अधिक समय लगता है। अच्छा, कोडिंग में ही सबसे ज्यादा प्रोसेस होता है, जब क्या कोडिंग कर रहे हो उसमें एरर आएगी, कोडिंग प्रॉपर तरीके से कर रहे हो नहीं, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे जिस पे हमें पूरी तरीके से कंफर्टेबल होगा, जिस पे हम पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकते हैं, उसी पे तो कोडिंग करेंगे। अब मान लो किसी पे आपको कोडिंग नहीं आती प्रॉपर तरीके से, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, तो आप कैसे कोडिंग करोगे? कोडिंग तो तभी कर सकते हो ना, उस पे कमांड होगा तब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम कोडिंग करें। कोडिंग में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। कोडिंग के बाद आपका, जैसा कि मैंने बताया था, फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद हमारा क्या होगा, टेस्टिंग भी होता रहेगा। जैसा कि यहाँ पे हमारा दिया है, पहले में फेज कंप्लीट होगा, यूनिट टेस्टिंग हुई। यूनिट टेस्टिंग मॉड्यूल को डिजाइन करती है। इस फेज के दौरान यूनिट को टेस्ट किया जाता है। यूनिट टेस्टिंग में लो कोड को लेवल की टेस्टिंग की जाती है, इंटरनल डिजाइन जो होती है उसको वेरीफाई करती है, और इसीलिए इसमें सभी डिफेक्ट को टेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इंटरनली इसमें डिजाइन हो रहा है। जो भी हमारा यूनिट टेस्टिंग है लो लेवल की टेस्टिंग होती है, इसमें हमारा टेक्निकल डिजाइन को ध्यान देकर इसलिए होता है क्या, वेरीफाई करती है। तो साथ में हमारे डिफेक्ट जो भी हमारे कोई एरर आती है तो हमारे यूनिट टेस्टिंग में नहीं होता है, आगे वाली जो नेक्स्ट टेस्टिंग है उसमें प्रॉपर तरीके से प्रोसेस किया जाता है।
सेकंड हमारा सेकंड फेज कंप्लीट हुआ था। सेकंड फेज कंप्लीट होने के बाद उसकी हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आर्किटेक्चर डिजाइन होती है। आर्किटेक्चर डिजाइन जो था उसमें हमारा टेस्टिंग चल रहा है, तो हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग चलेगा। इसमें हमारा इंटीग्रेशन में हमारा क्या होता है, जो भी हमारे इंटीग्रेशन टेक्स्ट होते हैं उनको एग्जीक्यूट किया था। इंटीग्रेशन जो हमारी टेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं उनको कोड को हमारा एग्जीक्यूट किया था, और यह भी सुनिश्चित करती है सभी मॉड्यूल को आपस में अच्छी तरीके, मतलब एक एक मॉड्यूल जो आप बना रहे हो वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता रहे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्टिंग आती है हमारी सिस्टम टेस्टिंग, और लास्ट में हमारी आती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अच्छा, होता क्या कोडिंग के बाद नेक्स्ट बी मॉडल में होता है क्या, जैसे कि आप लाइन बाय लाइन एक मॉडल में चलेंगे तो लाइन बाय लाइन इधर, अच्छा पहले के साथ हमारा लास्ट वाली टेस्टिंग होगी और दूसरे के साथ इधर वाला होगा। मतलब कि जैसे बी मॉडल में, जैसे कि मैंने बताया था, ये बी मॉडल में चल रहे हैं, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, बी मॉडल में आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप से जब कंप्लीट होएंगे तो आप सेकंड स्टेप में जाओगे ना, सेकंड के बाद आप थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में आएंगे और फिफ्थ में आएंगे। अच्छा है क्या, फर्स्ट के साथ ये जो हमारी टेस्टिंग है वो हमारा यहाँ पे 4 नंबर में लिखा है, मतलब ये टेस्टिंग चेक तो करती रहेगी लेकिन वापस भी तो हमारे रिटर्न होगा ना, तो ये हमारा जो मॉडल पूरी तरीके से प्रॉपर वर्क करेगा वो हमारा ये एक प्रकार से 1 है और ये हमारी सेकंड है, फिर ऊपर हमारी थर्ड और देन इसके ऊपर वाली टेस्टिंग हमारी 4 टेस्टिंग कहलाती है। ओके, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस टेस्टिंग तथा रेजिडेशन टेस्टिंग पर भी रेग्रेशन टेस्टिंग पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके साथ साथ हमारा ये जो लास्ट वाली टेस्टिंग है इसमें हमारे रिक्वायरमेंट एनालिसिस में पेज में जितने भी हमारे एक्सेप्टेंस हमारे टेक्स्ट होते हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, और ये भी सुनिश्चित करता है ये बी मॉडल कि इसके साथ सॉरी ये टेस्टिंग बी मॉडल की जो हमारी लास्ट टेस्टिंग है ये हमारा ये भी कंफर्म करता है कि सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कंपेटेबल है या तथा इसमें नॉन फंक्शनल इश्यूज जैसे कि लोड टाइम, परफॉर्मेंस और ईडीसी यूजर एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जाता है। इसके साथ ही साथ आप जानेंगे एडवांटेज क्या होते हैं, इसके हमारे कुछ एडवांटेज एंड कुछ बेनिफिट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मॉडल है, इसमें एक समय में केवल एक ही पेज को कंप्लीट किया जाता है। पहला पेज हमारा, जैसा मैंने पहले बताया था, पहला पेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देन हम सेकंड पेज पे जा सकते हैं ना। फर्स्ट पेज मेरा इनकम्प्लीट है तो हम सेकंड पेज पे हम जा ही नहीं सकते। इसके बाद हमारा ये मॉडल जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड इजी है, इसको समझने में भी बहुत ज़्यादा आसान है और ये मॉडल बहुत ज़्यादा इजी है। इस मॉडल की जो भी हमारी स्टिफनेस है वो इसके कारण इसे मैनेज किया जा सकता है। इसमें जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी हम प्रोजेक्ट का यूज़ कर रहे हैं उसको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें प्लानिंग टेस्ट डिजाइनिंग कोड से पहले ही की जाती है। जो भी हमारी प्लानिंग है, टेस्टिंग है, डिजाइन कोड मतलब कोडिंग से, जैसे लास्ट में जैसे बी मॉडल में आप चले थे, सपोज बी मॉडल की मैं बात करूं, बी मॉडल में आप चले थे, ये लास्ट पेज हमारा कोडिंग था ना, तो कोडिंग से पहले ही आपका क्या हो गया, पहले मॉडल बन के तैयार हुआ है, साथ में टेस्टिंग भी प्रॉपर तरीके से वर्क करी, मॉडल तैयार होगा देन हमारा टेस्टिंग होते जाएगा, फिर हमारा लास्ट में हमारा क्या होता है कोडिंग डिजाइन की जाती है। इसमें हमारे डिफेक्ट्स का अर्ली स्टेज से ही पता चल जाता है, स्टार्टिंग से ही पता चल जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे छोटे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और जहाँ रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से समझाता है, रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाता है। ये जो हमारा बी मॉडल है, आजकल जो वाटरफॉल मॉडल की जगह वी मॉडल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। वी मॉडल का यूज़ जनरली ज़्यादा आज के टाइम पे, करेंट टाइम पे जो हमारा है वी मॉडल का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए आप वर्किंग प्रोसेस के लिए आप वी मॉडल का यूज़ करते हैं। ओके, इसके साथ ही साथ कुछ इसके डिसएडवांटेज भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसा कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, प्रॉब्लम होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के लिए मॉडल सही नहीं है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, अब उस पर अगर आप ऑब्जेक्ट मतलब कहने का मीन्स है कई ऑब्जेक्ट में बना रहे हो, कई कोर मॉडल में तोड़ रहे हो, और एवोल्यूशनरी मॉडल से अगर आप वर्क कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए वैसे एवोल्यूशनरी मॉडल में आप वाटरफॉल मॉडल का यूज़ ही क्यों करते हो, वी मॉडल का भी तो यूज़ कर सकते हो, जबकि वाटरफॉल मॉडल से बेटर है। लेकिन होता है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात होती है, वहाँ पे हमारा एवोल्यूशनरी मॉडल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे ही वर्क होता है, लेकिन यहाँ हमारा वी मॉडल पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे वर्क नहीं होता, इसलिए हम लोग वी मॉडल का यूज़ नहीं करते। इसके साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल मॉडल नहीं, और अगर हम इसके बीच में अगर कोई भी हम चेंजमेंट करते हैं तो टेस्ट डॉक्यूमेंट्स भी चेंज करना पड़ता है। कहने का मीन्स मेरा ये, अगर कुछ भी आप चेंज करो, अब लाइन बाय लाइन प्रोसेस कर रहे हो, टेस्टिंग भी हो रही है, पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से बन रहा है ना, कोडिंग फेज में आएगा आपका प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर जो आप डेवलप कर रहे हो वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा वी मॉडल में। तो इसमें अगर कुछ भी चेंज करना पड़ता है तो फिर हमारा प्रॉब्लम फेस करने मिलती है। पहले ही टेस्टिंग हो गया है, अब वापस बैक आप नहीं कर सकते, पूरा मॉडल तैयार हो गया, फिर से आप प्रॉपर तरीके से वर्क करोगे ना। अब उस वाटरफॉल मॉडल में क्या है, लाइन बाय लाइन आप प्रोसेस भी करो, रिव्यू अपडेट भी चेक करो, एक बार कंप्लीट होने में दोबारा फिर से आप रीलोड कर दे रहे हो। यहाँ पर क्या है, जब टेस्टिंग हो रही है, सारा प्रोसेस हो जा रहा है, तो फिर चेंज क्यों करना, चेंज करोगे तो फिर प्रॉब्लम फिर से फेस करने को मिलेगी ना।
फिर आप पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से हैंडल करोगे। ओके, आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।